सब्सक्राइब करें मिस्टर सिविल चैनल को और दबा दें इस बेल आइकन को सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने के लिए। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इब्रार। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी चीज़ का खाका या ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें जो है इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो खास करके आप जब इंजीनियरिंग के मतलब कोई भी खाका बनाना हो तो उसमें काफ़ी जो है टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनके बारे में आज हम तफसील से बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ रहिए, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है ड्राइंग बोर्ड। ये है हमारा ड्राइंग बोर्ड। इसको ये हमारा जो है मेन जो है क्या है, जिसको कहते हैं मेन है औजार है हमारा। इसके बगैर जो है हम ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल हमवार होता है, जहाँ पे हम शीट लगाकर जो अपनी ड्राइंग करते हैं, और इसके जो निचला हिस्सा वो खुरदरा होता है, जो कि इस टेबल को, इस ड्राइंग बोर्ड को मौसमी असरात से महफूज रखता है। ये मुख्तलिफ साइज में दस्तियाब है। ये इसके जो है एक अमेरिकन स्टैंडर्ड और एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड में मुख्तलिफ साइज के बोर्ड्स और शीट्स दस्तियाब हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसका नाम है टी स्क्वायर। जैसा कि नेम से जाहिर है, ये एक टी नाम का एक टी अल्फाबेट जैसी इसकी शक्ल है। जब इसके ऊपर वाला हिस्सा यानी कि जो छोटा हिस्सा है उसको हम हेड कहते हैं, इसका जो लंबाई वाला हिस्सा है उसको हम ब्लेड कहते हैं। उसके ऊपर हमारी जो है पैमाइशें लिखी होती है मिलीमीटर और इंचेस में। इसकी शक्ल 90 डिग्री के एंगल पर होती है। आप इसकी मदद से 90 डिग्री का एंगल भी चेक कर सकते हैं, और इसको जो है उफ़क़ी लाइनें सिर्फ लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इसकी मदद से अमूदी लाइनें नहीं लगा सकते। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो टूल आता है उसका नाम है सेट स्क्वायर। ये हमारे पास दो तरह के सेट स्क्वायर होते हैं। ये अमूमन सेलुलाइड से ही बनाए जाते हैं। इनके ऊपर जो है मिलीमीटरों और मीटर्स में जो है पैमाइश लिखी जाती है। इसके सेट स्क्वायर होते हैं, एक दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल की टाइप ही होते हैं, लेकिन जो एक होता है उसके अंदर एक 90 होता है और दूसरे जो दो होते हैं वो 45 के होते हैं। और जो दूसरे वाला है सेट स्क्वायर उसमें एक 90 होता है, जबकि दूसरा जो है वो 30 और तीसरा 60 का होता है। इसकी मदद से जो है हम अमूदी लाइनें लगाया करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है, चौथे नंबर पर सच हमारे पास आ जाती है कंपास। कंपास की मदद से हम जो है मुख्तलिफ किस्म के गुलाइयाँ लगाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की कोसे लगाते हैं, और इनको अक्सर जो है हम दायरे लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी दो किस्में हैं, एक है रगड़ वाली जोड़ वाली, और दूसरी जो है वो है स्प्रिंग वाले जोड़ वाली। इन दोनों का मकसद एक ही होता है। एक की तरफ इसके स्टील की पिन लगी होती है एक साइड पर, और दूसरी साइड पर जो है हम पेंसिल वगैरह लगाकर दायरा बनाते हैं। पांचवें नंबर पर हमारे पास जो टूल आता है उसको हम कहते हैं डिवाइडर। होता तो ये शक्ल में कंपास के तरह ही है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें जो है हम पेंसिल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं, इसकी दोनों साइडों पर जो है सुइयां लगी होती हैं, जिसकी मदद से आप किसी भी अमूदी लाइन को या फिर आप किसी भी गोल दायरे की पैमाइश को, उसकी पैमाइश लेकर उस गोल दायरे को दूसरी जगह पर आप अगर ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए पैमाइश लेने के लिए इस्तेमाल होने वाला हमारे पास जो औजार है उसको हम डिवाइडर कहते हैं। 6 नंबर पर हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसे हम कहते हैं फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व की मदद से हम मुख्तलिफ किस्म की जो है गुलाइयाँ लगाते हैं, जो जिनके जो है रदास मुख्तलिफ हो, और ऐसी गुलाइयाँ जो हमारे पास कंपास से हम ना लगा सकें उस गुलाइयों को लगाने के लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं फ्रेंच कर्व को। ये भी जो है सेलुलाइड से ही बनाए जाते हैं। 7वें नंबर पर हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टर भी जो है सेलुलाइड की ही बने होते हैं। इनकी मदद से हम जो है 180 तक के जाविये को चेक कर सकते हैं, और 180 तक के जाविये को हम लगा भी सकते हैं। ये डी की शक्ल होती है तो इसको हम अक्सर डी भी कह सकते हैं। तो 8वें नंबर पर हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसे हम कहते हैं स्केल कार्ड।
तो जैसे भी हमारे पास जो भी शक्ल होती है उसको हम ड्राइंग पे ज़ाहिर करने के लिए उसकी हकीकी पैमाइश जो हम लिख तो सकते नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ी होती है शीट पर, तो उसके लिए हम जो है उसको या तो उसको स्केल को छोटा करना होता है या उसको बड़ा करना होता है। उसके लिए जो हमारे पास मखसूस जो है हमारे पास औजार इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं स्केल गार्ड। ये 2 किस्मों के होते हैं, एक वतरी स्केल होता है और एक प्लेन स्केल होता है। तो हमारे पास 9th नंबर पर आ जाती है पेंसिल। ये भी हमारे पास एक अहम जो है इंस्ट्रूमेंट है, इसकी मदद से ही हम तमाम ड्राइंगें लगाते हैं बनाते हैं। किसी भी तरह की लाइनें लगानी हो तो हमें पेंसिल ही इस्तेमाल की जाती है। ये इसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, तो 3 किस्म की होती हैं, एक सख्त होती है, एक दरमियानी होती है और एक नरम होती है। इनके मुख्तलिफ ग्रेड्स होते हैं। तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल की जाती है वो है ग्रेफाइट का सुरमा जो इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लेड पेंसिल हम जो है ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास 10th नंबर पर आ जाती है स्कॉच टेप, या हम इसे कह सकते हैं ड्राइंग पिन। स्कॉच टेप या ड्राइंग पिन, इसकी मदद से हम जो है टेबल के ऊपर जब शीट लगाते हैं तो उसको पेवस्त करने के लिए, एक जगह पर जमाने के लिए हम जो है अक्सर या पिन इस्तेमाल कर लेते हैं या उसके चारों कॉर्नर्स पर स्कॉच टेप लगाकर उसको पक्का कर लिया जाता है। लेते हैं 11th नंबर पर हमारे पास आ जाती है तो 11th नंबर पर हमारे पास आती है इरेजर या वाइपर, यानी कि अगर आप कोई भी लाइन लगाते हैं उसको मिटाना हो तो उसके लिए आप जो है इरेजर इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे साथ है इसके वाइपर, यानी कि आपके पास एक फालतू आपने एक एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हो ताकि आप कोई भी मवाद को अगर मटाएं किसी भी ड्राइंग को, उसके जो ऊपर जो कचरा इकट्ठा हो जाता है उसको आसानी से शीट को नीट एंड क्लीन रखने के लिए कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। 12 नंबर देख लें, हमारे पास 12वें नंबर पर आ जाती है ड्राइंग मशीन। तो ड्राइंग मशीन जो है, अगर आपको ड्राइंग जो है बहुत जल्दी बनानी हो तो उसके लिए हम जो है ड्राइंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ड्राइंग मशीन जो है एक मखसूस टेबल के ऊपर नस्ब की जाती है, क्योंकि वो टेबल जो है उसको हम आसानी से जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको डलवान उस पर रख कर उसको हम सेट कर लेते हैं। और जो है इसके साथ ड्राइंग मशीन के साथ जो है एक एल टाइप का जो है स्केल लगा होता है, जिसकी मदद से हम उफ़की या अमूदी लाइनें आसानी से लगा सकते हैं। ये ज़्यादातर वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपको बहुत जल्द यानी कि ड्राइंग बनाने की ज़रूरत महसूस हो। तो आज की ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। Everything changes.